हम सब ने महादेव के ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव करते हुए नटराज स्वरूप को देखा है, पर क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि उनके पैरों के नीचे कौन है? ये कोई साधारण असुर नहीं है जिसे उन्होंने युद्ध में हराया हो। यह एक ऐसा दानव है जो आज भी जीवित है और जिसे मारना सृष्टि के लिए और भी विनाशकारी होता। ये कहानी है अपस्मार की। संस्कृत में अपस्मार का अर्थ है विस्मृति या अज्ञान। ये कोई दैत्य नहीं था जो अपनी शक्ति से लोगों को जीतना चाहता हो। यह तो वह दानव था जो ज्ञान को ही नष्ट कर देना चाहता था। यह अपनी माया से अर्षियों और मनुष्यों की स्मृति छीन लेता था। उन्हें उनके वेदों का ज्ञान, उनके धर्म का मर्म और स्वयं के अस्तित्व का बोध तक भुला देता था। उसके प्रभाव में आकर संसार आध्यात्मिक अंधकार में डूब रहा था। जब सारे देवता और आर्षि इस अदृश्य शत्रु के सामने असहाय हो गए, तब उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने अपस्मार से युद्ध नहीं किया। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल नहीं उठाया। उन्होंने अपना दिव्य आनंद तांडव आरंभ किया। उस ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रवाह में उन्होंने अपने दाहिने पैर से अपस्मार को पृथ्वी पर दबा दिया। उन्होंने उसे कुचल दिया, पर उसे मारा नहीं। और यहीं इस स्वरूप का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। महादेव ने अपस्मार को क्यों नहीं मारा? क्योंकि यदि अज्ञान पूरी तरह से मर जाएगा तो ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यदि अंधकार ही ना हो तो प्रकाश के होने का क्या अर्थ है? यदि अहंकार और विस्मृति की चुनौती ही ना हो तो आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि के संतुलन के लिए अज्ञान का अस्तित्व आवश्यक है, पर उसे नियंत्रण में रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। इसीलिए नटराज का यह स्वरूप विनाश का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। महादेव अपने नृत्य से अज्ञान को दबा कर रखते हैं ताकि ज्ञान, कला, संगीत और धर्म का विकास हो सके। उनका नृत्य इस बात का आश्वासन है कि जब तक यह ब्रह्मांड है, अज्ञान कभी भी ज्ञान पर हावी नहीं हो पाएगा। उस नटराज के सम्मान में जो अज्ञान को दबाकर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कमेंट्स में ओम नटराजाय नमः अवश्य लिखें।